नमस्ते। कभी किताबों की दुकान में एक चक्कर लगाइए। वहां पर आपको डाइट की बहुत सारी किताबें मिलेंगी। क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, किस चीज को खाने से कौन से विटामिन मिलते हैं, कितनी कैलोरीज मिलती है, आदि जानकारी आपको इन किताबों में जरूर मिलेगी। क्योंकि दिन ब दिन जो आहार विज्ञान है, डाइट साइंस और न्यूट्रिशन, इनके इसमें बहुत सारे रिसर्च हो रहा है, इसलिए इनमें बहुत से नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं। बेशक आजकल किताबें पढ़ने की आदत भी कम हो गई है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर या गूगल पर हेल्थ के बारे में, डाइट के बारे में सर्च करें, तो उसमें किस चीज का आपकी हेल्थ पर क्या असर होता है, इसकी जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी। लेकिन इन सभी में एक कमी मुझे हमेशा महसूस होती रहती है। क्या खाना चाहिए, यह बहुत सिखाया जाता है, बोला जाता है, लेकिन कैसे खाना चाहिए इस पर कुछ भी बताया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता। एक्चुअली यह कितनी नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि भोजन या खाना एक बेसिक आवश्यकता है, एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसमें बिल्कुल बेसिक सी चीजें जो जीने के लिए जरूरी है, उनकी तरफ भी नजरअंदाज करने की एक आदत सी बढ़ती जा रही है, और यह हम सभी के लिए लागू होता है। मैं 1993 से आयुर्वेद का अध्ययन कर रही हूँ। मेरा 93 का आयुर्वेद के कोर्स में एडमिशन हुआ है। अब इसे इस साल 31 साल पूरे हो गए। लेकिन जैसे जैसे मैं आयुर्वेद पढ़ती हूँ, उसकी ग्रंथों को पढ़ती हूँ, वैसे वैसे मुझे लगता है कि आयुर्वेद कितना गहन है और कालातीत है। आज के आधुनिक युग में भी आयुर्वेद बिल्कुल पुराना नहीं हुआ। उल्टा दिन ब दिन आयुर्वेद की जरूरत और इम्पोर्टेंस दोनों ही सभी को स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। आयुर्वेद का हर एक सिद्धांत सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आयुष्य का शास्त्र है। आयुर्वेद का मुझे पसंद आने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है भोजन विधि। क्या खाना चाहिए, इसके साथ साथ कैसे खाना चाहिए, इसका बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से वर्णन करने वाली यह विधि है। आज के समय में इसे सभी को बारीकी से सीखना ही चाहिए। इसलिए आज के वीडियो में हम आयुर्वेद के अनुसार भोजन विधि या किसी भी आहार को लेने का सही तरीका क्या है, ये समझेंगे। आज का वीडियो सिर्फ देखने का नहीं, बल्कि इसमें हम एक छोटी सी एक्टिविटी भी करने वाले हैं। इस एक्टिविटी के लिए सभी लोग 1 या 2 किशमिश या मुनक्का आपके पास रखकर बैठे। अगर आपके घर में अभी किशमिश नहीं है, तो मूंगफली का 1 या 2 दाना लेकर बैठे। ये जो एक्टिविटी है आप एंजॉय करेंगे, इसका मुझे 100% इसकी गारंटी है। स्वागत है आप सभी का अरहम आयुर्वेद के आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। प्रामाणिक आयुर्वेद आम जनता तक पहुंचाना, यही इस चैनल का मिशन है। क्योंकि आयुर्वेद का पहला उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, और मुझे लगता है कि हर डॉक्टर का, वैद्य का यह महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इसलिए आपकी स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए उपयोगी जानकारी हम इस चैनल पर देखते रहते हैं। चलिए अपने विषय की ओर चलते हैं। आहार विधि विधान नाम का एक अलग से प्रकरण आयुर्वेद के ग्रंथों में दिया हुआ है। उसमें आहार कैसा होना चाहिए इसके बारे में तो बताया ही है, लेकिन कैसे खाना चाहिए ये भी बताया गया है। उष्णम स्निग्धम मात्रावत जीर्णे इष्ट देशे इष्ट सर्वोपकरणे न अतिद्रुतम न अतिविलंबितम अजल्पन अहसन तन्मना भुंजित आत्मानम अभिसमीक्ष सम्यक। ये भोजन विधि का श्लोक है। यानी भोजन या आहार ताजा और गर्म होना चाहिए। स्निग्ध यानी उचित मात्रा में तेल घी वाला भोजन होना चाहिए। मात्रावत यानी उचित मात्रा में, क्वांटिटी में, आपकी प्रकृति, आपकी लाइफस्टाइल के अनुसार आपके डाइट की जो मात्रा या क्वांटिटी है वो होनी चाहिए। रोज नाप तोल कर इतना ही खाना चाहिए, ये गलतफहमी है। आपकी अग्नि या भूख है या आपकी पाचन शक्ति है, उसके अनुसार, ऋतु के अनुसार आपको क्वांटिटी कम या ज्यादा करनी चाहिए। जीर्णे यानी पहले का भोजन पच जाने के बाद, फिर से अच्छी भूख लगने के बाद ही खाना खाना चाहिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है जिसकी ओर आजकल हम बहुत बार अनदेखा जिसको कर देते हैं। कई पेशेंट से मैं पूछती हूँ कि भूख लगती है क्या? पहले तो पेशेंट्स हाँ कहते हैं। कितने बजे लगती है? क्या वाकई भूख लगती है या समय हो गया इसलिए आप खाना खाते हो? ऐसे सवाल पूछने पर उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि इसके बारे में सोचा ही नहीं जाता। अक्सर सिर्फ आदत है या समय हो गया है इसलिए खाना खा लिया जाता है। तो पहले लिया गया भोजन या आहार पूरी तरह पच जाने के बाद, भूख की अच्छी अनुभूति होने के बाद ही आहार लेना चाहिए। यह बिल्कुल बेसिक नियम है और इसका पालन करने से ही आधे से ज्यादा बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएगी। इष्ट देशे यानी उचित पवित्र ऐसी जगह पर बैठकर ही भोजन करना चाहिए। न अति द्रुतम न अति विलंबितम, यानी खाने का जो स्पीड है कैसा होना चाहिए, तो बहुत फास्ट नहीं और बहुत स्लो भी नहीं। अगला इसका शब्द है अजल्पन अहसन, यानी बहुत ज्यादा बातें ना करते हुए, बहुत ज्यादा ना हंसते हुए खाना खाना चाहिए। और सबसे लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है तन मना भुंजित। तन मना बहुत सुंदर शब्द है। तन और मन इनको एकाग्र करके खाना चाहिए। मेरा एमडी का जो थीसिस है 100-150 पेजेस का इसी विषय पर है, इसलिए इन सभी पॉइंट्स पर मैं बहुत बोल सकती हूँ, बता सकती हूँ। लेकिन आज हम ध्यान दे रहे हैं इस लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर, तन मना। हम खाते समय हमारी जो मानसिक स्थिति कैसी होती है इस पर, क्योंकि इस मानसिक स्थिति का, आपकी मेंटालिटी का जो असर है डाइजेस्टिव सिक्रीशंस पर भी होता है और पाचन पर भी 100% होता है। दुख, चिंता, गुस्सा, तनाव जैसी जो भी निगेटिव इमोशंस है, उस समय अगर आप आहार लेते हो तो आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही भावनाएं हमारे शरीर में केमिकल चेंजेस करती है, ये प्रूव हो चुका है। इसलिए खाते समय आपकी जो मेंटालिटी है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने अपना थीसिस लिखा तब इसका कॉन्सेप्ट कितना बड़ा है तब यह शायद ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब मैं जैसे जैसे सोचती हूँ, पेशेंट्स देखती हूँ, वैसे वैसे मुझे लगता है कि यह प्रयास पूर्वक करना चाहिए और ये मुश्किल भी है। इसके लिए हर एक ने अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। चलिए हम आज की हमारी एक्टिविटी लेते हैं जिससे ये जो पॉइंट है या जो डिस्कशन है आपको थोड़ा और ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब आपके हाथ में एक किशमिश या एक मूंगफली का दाना है। इस एक्टिविटी के लिए सभी लोग प्लीज आंखें बंद कर ले। मैं नहीं कहती तब तक आंखें ना खोले। अब एक लंबी सांस ले। पूरा पेट, पूरी छाती, पूरी तरह से भरकर सांस ले और इसे होल्ड करे। अब बिल्कुल धीरे धीरे सांस को छोड़ दे। फिर से एक बार ऐसी ही लंबी सांस ले। आंखें बंद ही रखे। हाथ में जो कुछ भी है उसका स्पर्श महसूस करना है। मुनक्का आपके हाथ में कैसी लग रही है, इसका चारों ओर से स्पर्श करके अनुभव ले। अब बहुत धीरे से किशमिश को मुंह में डाले। अब इसे आपकी जीभ पर, मुंह में, सब जगह बिल्कुल धीरे धीरे घुमाएं और बिल्कुल धीरे धीरे इसे चबाना है। बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है। मुनक्का का हर एक कण कैसा है इसकी अनुभूति लेनी है। इसका पूरा स्वाद आपको लेना है। धीरे धीरे मुनक्का पूरी तरह से चबाकर फिर इसे निगलना है।
आंखें बंद रखकर यह अनुभव लेना है। कोई भी चीज हम तक पहुंचती है उसमें कितने लोगों के परिश्रम होते हैं, प्रकृति की कृपा होती है। और कहते हैं ना कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। इस प्रकार ये जो निवाला है ये हमारे हिस्से में आया है। इस भावना को लगातार जागृत रखना है। किशमिश पूरी तरह खा लेना है और अब बहुत धीरे धीरे आंखें खोलनी है। कैसा लगा अनुभव और कैसी लगी एक मुनक्का, उसका स्वाद या उसकी मिठास, इसे कमेंट्स में जरूर जरूर लिखें। जब खाने के साथ हमारा मन एकाग्र होता है तो वह स्वाद या उस निवाले का जो अनुभव है वो बाकी समय पर नहीं हो सकता। ये तो हमने सिर्फ एक मुनक्का या एक निवाला खाया। अगर पूरा भोजन हम इतनी तन्मयता से करें, इतनी एकाग्रता से करें, इतनी शांति से करें, तो भोजन का हमारे शरीर को कितना सुंदर उपयोग होगा, इसका विचार करके देखिए। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, रिसर्च है, लेकिन वह सब बताने की जरूरत ही नहीं। मुझे लगता है कि अनुभव ज्यादा बड़ा होता है। भोजन से पहले मन को शांत करने के लिए 2 से 3 लंबी सांसें लेना, प्रार्थना करना और खाते समय मन को एकाग्र रखने की कोशिश करना कितना इंपॉर्टेंट है, यह आपके ध्यान में आ गया होगा। यह केवल एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं बल्कि यज्ञ कर्म है। इसे बार बार स्मरण करना चाहिए और उसके अनुसार खाना खाने की कोशिश करना जरूरी है। आजकल कुछ भी खाना एक मैकेनिकल प्रोसेस सी हो गई है, सिर्फ पेट भरना। और अगर बहुत हेल्थ के प्रति आप अवेयर हो तो विटामिन, कैलोरी ऐसा हिसाब करना भोजन नहीं होता। हमारी एक भोजन संस्कृति है, एक कल्चर है, और खाना इस बेसिक नीड को उन्नत बनाने के लिए हमारी संस्कृति ने हमें मार्गदर्शन दिया है। तो कौन कौन ऐसा प्रयास, ऐसी कोशिश या ऐसा संकल्प करने वाला है तन मना खाने का, वह कमेंट्स में जरूर लिखे। आज का अनुभव कैसा लगा वह भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। शुभम भवतु। धन्यवाद।